सर्वनाम चल रहा है अपना। सर्वनाम का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, भाग 1 हमने पढ़ लिया है और भाग 1 में हमने सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ लिया, सर्वनाम की विशेषता को हमने पढ़ लिया और सर्वनाम के जो भेद है वो पढ़ लिए। सर्वनाम संख्या में कितने होते हैं वो हमने देख लिए। सर्वनाम का एक जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी हमने ठीक ढंग से देख लिया। आज हम दूसरा जो सर्वनाम का भेद है वो देख रहे हैं, या भाग नंबर जो 2 है वो देख रहे हैं, और उसमें देख रहे हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। इसके सर्वनाम है यह और वह, ये 2 इसके सर्वनाम है। यह नजदीक, निकट की जो वस्तुएं होती है, निकट की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। और वह जो है वो दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम के 2 सर्वनाम होते हैं, एक होता है यह और एक होता है वह। यह जो होता है निकट की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है और वह जो है वो दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। परिभाषा क्या हो गई? किसी निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होगा, निश्चित स्थान का बोध होगा या निश्चित व्यक्ति का बोध होगा, वे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संख्या में 2 होते हैं, एक यह और एक वह। उदाहरण देखते हैं। यह राम की, यह इतना ही लेते हैं छोटा सा, यह पुस्तक है। तो यह पुस्तक है, यह सब जो है निश्चितता का बोध करा रहा है कि यह पुस्तक है, और यह निकट का बोध करा रहा है। यह पुस्तक है, पुस्तक नजदीक होने का बोध हो रहा है इस वाक्य में। दूसरा लेते हैं, वह कार है। तो वह जो है वो निश्चितता का बोध करा रहा है। कार निश्चित है कि वो कार है, लेकिन ये दूर की वस्तुओं का बोध करा रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। 2 इसके सर्वनाम होते हैं, यह और वह। यह निश्चितता का बोध करवाता है, यह निकट की वस्तु को प्रदर्शित करता है, और वह जो है वो दूर की वस्तु को प्रदर्शित करता है। जैसे यह पुस्तक है तो निश्चित रूप से यह पुस्तक है और यह निकट है। यह वह कार है तो कार जो है निश्चित रूप से वह कार है, और वह यानी थोड़ी दूर खड़ी है हमसे, इसलिए यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। दूसरा जो हम लेते हैं भाग नंबर 2 में, जो सर्वनाम का अगला भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध हो रहा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होगा। इसके जो सर्वनाम है वो है कोई, कुछ। परिभाषा क्या हो गई? वे सर्वनाम जिससे किसी
अनिश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चित का मतलब ये हो गया कि वो जो है वस्तु है, चाहे वो स्थान है चाहे वो व्यक्ति है, वो निश्चित नहीं है कि कौन है, तो वे सर्वनाम जो अनिश्चित रहेंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। इसके दो सर्वनाम है, एक है कोई और एक है कुछ। उदाहरण के द्वारा इनको सही करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, इसका मतलब यह हुआ कि अनिश्चित है कि कौन आया है, तो ये कोई जो शब्द है अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। दूसरा वाक्य लेते हैं, झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा है, तो कोई जो शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। तो अनिश्चितता का बोध करवाने वाले सर्वनाम जितने भी जो भी होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। नंबर 3 लेते हैं, गिलास में कुछ पड़ा है, यानी कुछ जो है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है, पर यह निश्चित नहीं है कि गिलास में क्या पड़ा है। कुछ ना कुछ पड़ा है पर अनिश्चित है, फिक्स नहीं है कि वो क्या पड़ा है, तो जो ये कुछ है वो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। एक वाक्य और लेते हैं, आपके हाथ में कुछ है, ये कुछ जो है वो अनिश्चितता का बोध करा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आपके हाथ में क्या है। कुछ ना कुछ है जरूर, लेकिन ये नहीं है कि आपके हाथ में क्या है, तो अनिश्चितता का जो बोध करवा रहे हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। आगे जो सर्वनाम पढ़ रहे हैं उस सर्वनाम का नाम है, आगे हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम के जो सर्वनाम है वो है जो, सो। परिभाषा क्या होगी, वे सर्वनाम जो दो व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों के मध्य पारस्परिक संबंध को बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते। ये परिभाषा में संबंधवाचक पर सर्वनाम जो और सो होते हैं। परिभाषा क्या हो गई, वे सर्वनाम जो दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में या दो स्थानों के बीच में पारस्परिक संबंध बताने का काम करते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जैसा, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। ये जो का परिवर्तित रूप है, ये सो का परिवर्तित रूप है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोगे वैसा
पाओगे। जो का परिवर्तित रूप है जैसा और सो का परिवर्तित रूप है वैसा। एक उदाहरण लेते हैं। और जो पोशाक मैंने कल खरीदी थी वह आज खो गई। जो पोशाक मैंने कल खरीदी थी वह आज खो गई। तो यह जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो और सो, ये दो वस्तुओं के बीच, व्यक्तियों के बीच, स्थानों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो का परिवर्तित रूप लाठी और भैंस के बीच में संबंध बता रहा है। ये जैसा बोने के और पाने के बीच में संबंध बताया जा रहा है। पोशाक जो थी यानी कल और आज के बारे में संबंध बताया जा रहा है, जो और सो। तो ये हमारे थे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बाकी की जो दो सर्वनाम बच गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।